अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम सऊदी अरब में नए आए हैं, 90 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ, इकामा नहीं बना, अबशर अकाउंट भी नहीं बना, यानी कि हम प्रोबेशन पीरियड में हैं। तो इसके बावजूद हमारी कंपनी या कफील ने हमारा कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो क्या इस सूरत में हम ट्रांसफर लेकर किसी दूसरी कंपनी या दूसरे कफील के पास जा सकते हैं, या फिर हम फाइनल एग्जिट लगवा कर जा सकते हैं? और फाइनल एग्जिट हमारा किस तरह लगेगा, तो क्या ये मुमकिन है? तो इसके बारे में आज मैं इस छोटी सी वीडियो में क्लोज चीजें आपको करके बताऊंगा, ताकि ज्यादा पेचीदगी में ना जाना पड़े और जो चीजें अहम हैं वो आपको समझ आ जाना चाहिए और उसी के मुताबिक आप अपना काम जो है वो करा सकें। तो डोमेस्टिक वर्कर और कंपनी वर्कर ये दोनों के लिए एक कुछ चीजें जो वो अलग होती हैं, लेकिन ये कानून दोनों के ऊपर लागू होता है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है और आपका खरूज नहाई भी लग सकता है। लेकिन कैसे? सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरूज जाने के लिए कि हम खरूज किस तरह जा सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और मैं आपको चीज बता दूं जो कि निहायत जरूरी है कि आप हरूब से बच सकें। अगर आपकी कंपनी या आपके कफील ने आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपना तहम्मुल करना है, कफील या कंपनी के साथ लड़ाई नहीं करनी। ये ना हो कि वो आपका हरूब लगा दें। अगर हरूब लग गया तो फिर आप समझो कि आप फंस गए हैं, फिर आपका निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों के हरूब लगे हुए हैं उनको पता है कि उनकी जिंदगी अभी किस तरह गुजर रही है। उसके बाद आपके ऊपर चाहे आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं या फिर आप खरूज नहाई पर जाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर किसी किस्म के कोई जुर्माने ना हो, ट्रैफिक वायलेशन के जुर्माने खासकर ना हो, और आपके ऊपर कंपनी या कफील ने कोई केस भी ना कर रखा हो कि इस बंदे ने इतने पैसे देने हैं या इसने ये किया, वो के मतलब जिस तरह होता है वो ना हो। तो इस सूरत में आप आसानी के साथ अपने ट्रांसफर भी ले सकते हैं और अपना खरूज नहाई भी लगवा सकते हैं। पहला ये है कि अपने कफील जिसने आपका टर्मिनेट किया है कंट्रैक्ट, तो उसको आप आराम से बोलें कि आपने ठीक है, आप हमें नहीं रखना चाहते, आपने हमारा जो कंट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिए है, तो ठीक है, आप ऐसा करें कि हमें फ्री करें। फ्री मतलब आप हमारा फाइनल एग्जिट लगा दें ताकि हम अपने मुल्क वापस जा सकें। पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके कंपनी या कफील नहीं मान रहे तो फिर आपने अपना पासपोर्ट और उसके अलावा जो आपका बॉर्डर नंबर होता है वो आपने निकलवा लेना है और आपने जाना है मकतब अमल में। मकतब अमल में जाकर आपने केस दायर करना है। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इस मैटर में सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो आपके कंपनी या कफील की है, क्योंकि उन्होंने आपका इकामा नहीं बनाया, आपका कंट्रैक्ट खत्म किया। तो आप आसानी से यह काम मकतब अमल के जरिए कर सकते हैं। मकतब अमल का केस जवाजात को भेजेगा, जवाजात डायरेक्ट आपका आउट पास बना के आपको फाइनल एग्जिट आपका लगा देगा। अगर ये भी आप नहीं करते तो फिर आप जिस भी कंट्री से हैं, जो भी आपका कंट्री का कौंसलेट है, सफारत खाना है, तो वहाँ पर आप जाइए, रियाज जद्दा में जहाँ पर भी है वहाँ जाइए, उनको अपना मसला बताइए, तो वो जवाजात से रब्ता करके, मकतब अमल से रब्ता करके आपका आउट पास बनाएंगे और आपको वापस भेज देंगे। जो कफील या कंपनी वाला सिस्टम है वो बहुत आसान है। प्रोबेशन पीरियड में अगर वो आपका खरूज नहाई लगाते हैं तो उसकी कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री होता है। ये तो तरीका हो गया आपके खरूज नहाई का। अब बात करते हैं ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर के लिए छोटा सा इसमें फर्क है। अगर आप कंपनी वर्कर हैं या फिर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं। अगर आप कंपनी वर्कर हैं तो आपको कंपनी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं फिर भी आपको जो कफील के साथ आप काम करें उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बॉर्डर नंबर होना चाहिए, और जो भी कंपनी या कफील आपको लेना चाहते हैं आपने उनको बॉर्डर नंबर और पासपोर्ट देना है। तो वो किवा या अबशर के ऊपर कंपनी का काम होता है और अबशर के ऊपर जो है वो कफील का काम होता है। तो उन्होंने अपने सिस्टम में जाकर आपकी रिक्वेस्ट डालनी है, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, तो आपका ट्रांसफर जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला ये है कि अगर आप घरेलू मुलाजिमीन हैं, आप ट्रांसफर बगैर इजाजत के नहीं ले सकते। कफील की इजाजत का होना बहुत लाजमी है। अगर वहाँ पर आपको इजाजत नहीं मिलती तो फिर आपको जो मैंने तरीका बताया उसके जरिए आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं ले सकते।
लेकिन जो कंपनी वर्कर्स हैं वो आसानी के साथ अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो कि मैंने आपको मुख्तसर सी वीडियो में बताई हैं, मुख्तसर करके। तो इसके ऊपर आप चलकर अपना ट्रांसफर भी ले सकते हैं या फिर आप खरूज नहाई भी जा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।